श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। रामचरितमानस के श्रवण मनन से कल्याण। इस प्रवचन का प्रथम भाग। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, एक बार का प्रसंग है कि देव, दानव और मानव ये तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का अभिवादन कर तीनों ने आसन ग्रहण किया। ब्रह्मा जी ने इनके आने का कारण पूछा। तीनों ने एक स्वर में कहा कि हम आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने राक्षस को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ, एक अक्षर द, अब जाओ। जब दानव जाने लगा तो उन्होंने पूछा, तुमने मेरे उपदेश का क्या अर्थ समझा? दानव ने कहा, हम दानव क्रूर कर्मी हैं, लूट मार और हिंसावृत्ति में लगे रहते हैं। आपने द अक्षर का उपदेश देकर कहा कि दया करो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ठीक समझा, जाओ। तब ब्रह्मा जी ने देव को बुलाया, उन्हें भी द अक्षर का उपदेश देकर कहा, जाओ। जब वे जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तुमने मेरे उपदेश से क्या समझा? देव ने कहा, हम देवगण सदा इंद्रिय भोगों में आसक्त रहते हैं। आपने हमें दम की साधना अर्थात इंद्रियों का दमन करने कहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, जाओ। अंत में मानव को बुलाया गया। उसे भी ब्रह्मा जी ने वही द अक्षर का उपदेश दिया और कहा, जाओ। जब वह जाने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, रुको, मैंने जो उपदेश दिया तुमने क्या समझा? मानव ने कहा, भगवान, हम मानव येन केन प्रकारेण धन संग्रह क्या करते हैं। आपने द अक्षर द्वारा दान करने का उपदेश किया है। ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर जाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने तीनों को एक ही अक्षर द का उपदेश दिया, पर सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुरूप अर्थ लगाया। उसी तरह रामचरितमानस एक ग्रंथ है जिसे लोग भिन्न भिन्न दृष्टि से देखा करते हैं। कोई कहते हैं रामचरितमानस एक काव्य ग्रंथ है। इसमें चौपाइयाँ, दोहे, छंद, सोठे आदि में जितनी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी ही मात्रा में बंधे हैं। काव्य के नौ रस के साथ साथ इसमें अलंकार की भरमार है। उपमा उपमेय तो डेग डेग पर भरे पड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी स्वीकार करते हैं, नौ रस जप तप जोग विरागा, ये सब जलचर चारु तड़ागा। कोई कहते हैं यह एक पारिवारिक ग्रंथ है। संभ्रांत परिवार के लोग आपस में किस तरह व्यवहार करते हैं, रामचरितमानस में उसी का चित्रण किया गया है। भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, राजा का प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, यह इसमें बतलाया गया है। राजा दशरथ श्री राम को युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे, पर कैकेयी की कुमंत्रणा के कारण अयोध्या के राज्य के बदले राम को जंगल जाना पड़ा। समझने की बात है कि जिसको पिता सारी संपत्ति दे रहा हो, राजपाट दे रहा हो, उसके बदले उसको दूसरे ही क्षण जंगल जाने को कहा जाए तो उसका हृदय क्या कहेगा। राजपाट पाने की आशा से कितना उल्लास हुआ होगा और जंगल जाने की बात सुनकर कितना उदास हुआ होगा। पर श्री राम के चित्त में रति भर भी मलिनता नहीं आई। उन्होंने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। युवराज पद ग्रहण करने की आज्ञा हो या जंगल जाने की, राम के लिए दोनों एक समान था।
वे शहर से जंगल चल पड़े। यहाँ गोस्वामी जी ने दिखलाया है कि पुत्र को पिता का कैसा आज्ञाकारी होना चाहिए। जहाँ पुत्र का यह कर्तव्य है, वहाँ पिता का पुत्र के प्रति कैसा स्नेह होता है, यह भी दिखलाया गया है। राजा दशरथ नहीं चाहते थे कि राम को जंगल भेजा जाए, पर विवश होकर भेजना पड़ा, जिस कारण वे पुत्र वियोग की वेदना सह न सके। उधर राम कानन गमन करते हैं, इधर राजा दशरथ के प्राण सुरपुर गमन करते हैं। रामचरितमानस बतलाता है कि पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए। जब सीता जी को मालूम होता है कि भगवान श्री राम जंगल जा रहे हैं, तो सम्मुख उपस्थित होकर पूछती है कि क्या आप जंगल जा रहे हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, हाँ, पिताजी की आज्ञा है। सीता जी कहती हैं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान राम कहते हैं, नहीं, तुम अयोध्या में ही रहो। जंगल में कष्ट ही कष्ट है। वहाँ खाने के लिए मात्र कंद फल मूल ही मिलेंगे, और वह भी कभी नहीं मिला तो भूखा भी रहना पड़ेगा। तुम जाड़ा, गर्मी और बरसात का दुख नहीं झेल सकोगी। तुम राजकुमारी हो, जनक दुलारी हो, मेरी प्राण प्यारी सुकुमारी हो। जंगल के पथरीले कटीले मार्ग पर कैसे चल सकेगी? जब तक मन लगे अयोध्या में रहना, नहीं लगे तो जनकपुर चली जाना, फिर जब वहाँ मन नहीं लगे तब अयोध्या आ जाना। इस तरह अयोध्या जनकपुर आवागमन करते करते 14 वर्ष बीत जाएंगे। सीता जी कहती हैं, आप मुझे सुकुमारी कहते हैं, जनक दुलारी कहते हैं, आप भी तो राजा दशरथ के दुलारे और प्राण प्यारे हैं। आपने जंगल के जिन कष्टों का वर्णन किया है, मैं उससे घबराती नहीं। पत्नी का पुनीत कर्तव्य होता है कि वह पति के सुख दुख में हाथ बटाएं। इतने दिनों तक अयोध्या में रहकर मैंने आपके सुखोपभोग का आधा सुख भोग लिया है। अब आपके साथ जंगल जाकर दुख में भी आधा हिस्सा लूंगी। जागतिक जितने सुख हैं, सभी तराजू के एक पलड़े पर रख दिए जाएं, और पत्नी के लिए जो पति का सुख है उसको दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो भी इसकी बराबरी वह नहीं कर सकता। बिना पति सूना सब संसार, पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिनु विपति हजार। बंगला रामायण में आया है, आकाशे न चंद्र स्वामी की करीबे तारा, जा नारी रे पुरुष नाही, दीने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कोप, जा नारी रे पुरुष नाही, की करीबे रूप। आकाश में कितने भी तारे हों, परंतु चंद्रमा नहीं हो तो वह शोभाहीन होता है। उसी तरह पति के बिना नारी शोभाहीन है। जिस तरह जल के बिना मछली का जीवन नहीं, उसी तरह पति के बिना नारी का जीवन नहीं। मैं आपके साथ वन चलूंगी, आप आदेश देने की कृपा करें। भगवान श्री राम ने जब देखा कि यह मानने वाली नहीं है, तो साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं। जहाँ नारी पति सेवा में अपने सारे सुखों का त्याग कर सकती है, वहाँ पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होता है, यह भी देखिए। जब सीता जी का हरण होता है तो भगवान श्री राम उनके उद्धार के लिए कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, बल्कि जो सीता हरण करता है, श्री राम द्वारा उसका 100 वंश मरण होता है। रामचरितमानस यह भी बतलाता है कि भाई भाई में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। जब लक्ष्मण जी को मालूम होता है भगवान श्री राम जंगल जा रहे हैं, तो वे उनके पास आते हैं और कहते हैं, भैया, मालूम हुआ है कि आप जंगल जा रहे हैं, मैं आपकी सेवा में जंगल जाऊंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, जरा सोचो, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है, जानकी मेरे साथ जंगल जा रही है। पिताजी जब हमारे लिए विकल होंगे तो उनको सांत्वना कौन देगा, कौन संभालेगा? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, वे तो महाराज हैं, उन्हें मैं क्या सांत्वना दूंगा? मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके साथ चलूंगा।
भगवान राम ने कहा, अच्छा, अपनी माता जी से आज्ञा ले लो। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा से सारी बातें बताकर श्री राम सीता की सेवा के लिए वन जाने की आज्ञा मांगते हैं। अगर सुमित्रा के मन में सौतिया डाह होती तो बेटे से यही कहती कि तुम अयोध्या में मंगल करो, जंगल में पता नहीं क्या खड़मंगल हो जाए। पर ऐसा नहीं कहती, बल्कि कहती हैं, बेटा सीताराम की सेवा में अवश्य जाओ। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। नतरु बांझ भल वादि वियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। देखो बेटा, मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, पूर्व जन्म में तुम्हारी माँ नहीं थी और आगे जन्म में भी नहीं रहूंगी, किंतु ये सीताराम तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता हैं, इस जन्म के माता पिता हैं और भविष्य जन्म के भी माता पिता रहेंगे। जो संतान अपने माता पिता के पास रहती है, माता पिता उसे कभी कष्ट नहीं होने देते। इसलिए संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता को कष्ट नहीं होने दे। देखना बेटा, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए, स्वप्न में भी उन्हें कष्ट नहीं हो, ऐसा ध्यान रखना। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ, जब तक जागृतावस्था में रहूंगा उन्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, पर जब मैं स्वप्नावस्था में चला जाऊंगा तब क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपकी आज्ञा है कि स्वप्न में भी कष्ट नहीं होने देना, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक उनकी सेवा में रहूंगा मैं सोऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी ने सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखला दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नवविवाहिता पत्नी को घर में छोड़कर 14 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत में रत निराहारी होकर गुडाकेश वन में श्री राम की सेवा किस भांति की, विशेष अत्याश्चर्यजनक है। इस प्रसंग की एक रोमांचकारी मनोहारी कथा है। इस प्रवचन का अगला भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 3/3/2000 ईस्वी को अखिल भारतीय महाधिवेशन छतरपुर दिल्ली में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।